हमारे देश में अगर सिटी की बात की जाए तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, सुई से लेकर धागा तक। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कोलकाता शहर के ऊपर, जिसे आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं। कोलकाता शहर में एक ऐसा परिवार, मुखर्जी हाउस, जिसे आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम व्लॉग हॉरर पॉडकास्ट। अगर आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। कोलकाता में एक ऐसा बंगला जिसे मुखर्जी हाउस के नाम से जानते थे। ये ऐसा बंगला है, इसमें अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि एक दिन रात को पूरी फैमिली ही गायब हो जाती है। कोलकाता के दक्षिणी इलाके में स्थित एक पुराना बंगला, जिसे मुखर्जी हाउस कहा जाता था, दशकों से वीरान पड़ा था। यह बंगला एक समय में रौनक का केंद्र भी हुआ करता था, लेकिन यह एक रहस्यमय हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं इस बंगले में रहने वाले मुखर्जी परिवार की एक रात अचानक मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, लेकिन उस रात के बाद बंगले के पास जाने वाले हर एक व्यक्ति को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और साए देखने की भी शिकायत की जाती है। चलिए अब कहानी को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अपनी कुर्सी की पेटी नहीं बांधी है तो बांध लीजिए, क्योंकि कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हॉरर भी है। रवि जो एक युवा पत्रकार था, रवि ने इस रहस्यमय बंगले पर एक रिपोर्ट बनाने का फैसला किया। वह अपने दो दोस्तों के साथ, कविता और अरुण के साथ, रात में बंगले में जाने की योजना बनाता है। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। कहते हैं ना, लेकिन होने को कुछ और मंजूर ही था। रात के 11 बजे तीनों बंगले में पहुंचे। बंगले के अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर का मौसम एकदम सामान्य था। उन्होंने टॉर्च जलाकर कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकती थी, जिनमें मुखर्जी परिवार के सदस्य मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कविता ने देखा कि एक तस्वीर ऐसी भी थी कि एक महिला का चेहरा धुंधला हो गया था, जैसे ही किसी ने उसे जानबूझकर मिटा दिया हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घटनाएं और अजीब होती गईं। अरुण ने अपने कैमरे से एक तस्वीर ली, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा तो उसमें उन तीनों के अलावा एक चौथी तस्वीर भी थी, जिसमें उसका चेहरा एकदम धुंधला नजर आ रहा था। उसके लंबे बाल और बिना आंखों का चेहरा था उस तस्वीर में। उन्हें बगल के तहखाने में एक पुराना ट्रंक मिला। उससे मुखर्जी परिवार की बेटी सुजाता की डायरी उसमें मिली। डायरी में लिखा था, सुजाता ने बंगले में अजीब घटनाएं महसूस की थी। उसे हर रात एक परछाई दिखाई देती, जो उसके करीब धीरे धीरे आती। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि वह आज मुझे ले जाएगा और मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। तभी एक जोरदार आवाज हुई और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक ठंडा साया उनके करीब आने लगा। अगली सुबह मुखर्जी हाउस के बाहर पुलिस को सिर्फ उन तीनों का कैमरा मिला, और आखिरी तस्वीर में वही परछाई रवि के पीछे खड़ी थी। रवि और उसके दोस्तों का क्या हुआ, उसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि बंगले के पास से गुजरने वाले को आज भी वहां से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये था मुखर्जी हाउस के बंगले का रहस्य। क्या आप भी इस रहस्य को कभी सुलझाना चाहेंगे? मुखर्जी के परिवार वालों के साथ क्या हुआ, आज तक उसे कोई पता नहीं लगा पाया। और उन तीनों दोस्तों के बारे में, रवि के दो दोस्त कविता और अरुण, रवि, कविता, अरुण, उनके भी बारे में कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है उस बंगले से। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला। उसके फैमिली वाले पुलिस से आज भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा।
लोग बताते हैं कि इस बंगले से जो भी कोई गुजरता है वहाँ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। मुखर्जी हाउस के बारे में काफ़ी सारी स्टोरियाँ प्रचलित हैं, लेकिन ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी जो मैंने आपको बताई है। रातों रात उनका परिवार अचानक से गायब हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, जिसे आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। ये एक रहस्य ही बनकर रह गया है और रहस्य ही भी है। कोई अगर इसे सुलझाना चाहता है या उस बंगले के अंदर जाना चाहता है तो वह उस बंगले के अंदर जाकर वापस नहीं लौट पाता है। जैसा कि रवि और कविता अरोड़ तीनों ने रात में उस बंगले के अंदर जाने की योजना बनाई थी। अगर स्थानीय लोगों का कहना मान लेता तो शायद वह आज हम लोगों के बीच भी होता। तो हमें इसे इस तरह नहीं टालना चाहिए या अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। हम मानते हैं कि कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन जो लोग इसे मानते हैं 50% इसे भी एक मान लेना चाहिए, 50% हटा देना चाहिए। स्थानीय लोग जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, यानी कि उसमें उस चीज़ में कुछ न कुछ तो चीज़ बात रही होगी, इसलिए हमने वहाँ जाने से रोक रहे हैं। रवि इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस स्टोरी में आज तक इतना ही। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।